3 महीने बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। सभी साथी दलों को न्योता दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संजय राउत। सर, इस बैठक पर बात करें उसके पहले आज संपादकीय में आपने एक अहम मुद्दा उठाया जिसमें कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। उस बारे में बताइए, आपको क्यों ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी के साथ हुआ है, उससे सब लोग आहत में है कि ये नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन हमने बनाया है, हम एक साथ बैठते हैं, सब लोग चर्चा करते हैं, टीम वर्क की बात करते हैं, पूरे देश में हमको एक साथ लड़ना है, इस प्रकार से विचार होता है, निर्णय होता है। और जब किसी राज्य में, बड़े राज्य में चुनाव की बात आती है तो वहाँ का जो प्रमुख पक्ष होता है कांग्रेस जैसा, वो छोटे दलों को नज़रअंदाज कर देता है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ठीक है बहुत बड़ी ताकत नहीं होगी, लेकिन कुछ जिले में ज़रूर है। उनके 2 एमएलए थे और 3 जगह पर 2019 में उनके या 18 में उनके 2 नंबर पर लोग थे। तो ये जायज़ सी मांग है कि हमसे बात करो, सीट शेयरिंग में हमारा जो हिस्सा है वो अगर हम एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन कमलनाथ जी ने बात सुनी नहीं, या अखिलेश को पहचान देने वाली बात होती है तो ये ठीक नहीं है। अभी भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है सर, एक अहंकार, चूंकि आप कमलनाथ जी का जिक्र किया, उनके बयान का जिक्र कांग्रेस का अहंकार नहीं है, व्यक्ति का अहंकार होता है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये राहुल गांधी जी या प्रियंका जी या खरगे साहब की बात है। ये स्टेट लेवल पर जो नेता होते हैं, उनके छत्र सरदार, उनका अहंकार होता है। इसी को कोर्स करेक्शन करने की आपको लगता है ज़रूरत है? जैसे बीजेपी कोर्स करेक्शन करती है, अगर स्थानीय नेतृत्व इस तरह का अगर एरोगेंट हो तो उसमें बदलाव लाते हैं। कांग्रेस ने अब भविष्य में इस प्रकार से जो आपने कहा वो करना चाहिए, तभी सब पूरे राज्य में हम एक साथ दिखेंगे। सर, इसके साथ ही में छोटे दलों के लिए या जो साथी दल है उनके लिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बड़ा दिल दिखा, इस तरह की मांग उठ रही है। शिवसेना का क्या कहना है? कांग्रेस बड़ी पार्टी है, चाहे उनके सांसद कम हो, लेकिन हम जो इंडिया अलायंस में लोग हैं उनसे तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये उनका दिल बड़ा ही होना चाहिए ना। अगर हमको किसी के खिलाफ हमको तलवार निकालनी है, वो भी इतनी बड़ी शक्ति है सामने, तो सबको संभल कर पकड़ कर चलना चाहिए। आपको लगता है सर इस बार कमी हुई इस चुनाव में, 3 राज्यों में करते तो बेहतर होता? हाँ, उससे हम सबक ले लेंगे। ये सबके लिए सबक है, खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए सबक है। अगर ये बात पश्चिम बंगाल में हो तो कांग्रेस को कैसा लगेगा, जहाँ ममता है, बिहार में, महाराष्ट्र में हम लोग हैं, तो उनको क्या लगेगा कि अरे यार ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है, इस तरह से अपने साथियों से बर्ताव करना ठीक नहीं है, ये उनको लगेगा ना। ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ कांग्रेस नहीं है और क्षेत्रीय पार्टी मजबूती से काम कर रही है ना। डीएमके है और है कोई, नीतीश कुमार जी है, शिवसेना है, तो क्या उनको क्या लगेगा। सर, मैं इसी पे आता हूँ। पवार साहब भी एक बार कह चुके कि कांग्रेस पार्टी को अपने जमींदार वाला जो एटीट्यूड है उसे छोड़ना होगा। आपको लग रहा है कि वो एक बड़ी समस्या नहीं रही, लेकिन जमींदार है। जमींदारी तो खत्म हो गई सबकी, अब नए जमींदार पैदा हो गए हैं जो कांग्रेस में नहीं है और किसी पार्टी में है। और कांग्रेस पार्टी के जो जमींदार थे वो बीजेपी में चले गए, सब जमींदार। तो जमींदारी अब भाजपा में, बीजेपी में चल रही है ना। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं कांग्रेस पार्टी में और वो अपने आप को जमींदार मानते हैं और हार जाते हैं। सर, मैं अब गठबंधन पे मैं आता हूँ। उसके पहले एक ईवीएम का मुद्दा, आपने ईवीएम का भी मुद्दा उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हार मिल रही है, विपक्ष आत्ममंथन करे, इस हार की वजह ढूंढे, ना कि ईवीएम का रोना रोए। हमने कब ईवीएम का रोना रोया है? अभी कल से नतीजे आ रहे हैं चुनाव के, हमने कभी ईवीएम का नाम नहीं निकाला। ये बीजेपी बोल रही है ईवीएम, उसका मतलब आपके दिमाग में ईवीएम बैठ गया है कि ये जो विजय प्राप्त हुआ है
उसमें ईवीएम का योगदान है आपके आपके दिमाग में। हमने थोड़ी कहा, कल पूरा दिन देखिए किसी का स्टेटमेंट है कि ईवीएम के ऊपर देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं महाराष्ट्र में और कोई बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। तो हमने कहा भाई लोगों के मन में शंका है, हमारे मन में नहीं है तो एक बात करिए, सिर्फ एक बार देश में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चुनाव बैलेट पेपर पर लेने का साहस आप दिखाइए। आप दिखाइए सिर्फ एक बार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बार बार। और एक ही झटके में जो लोगों के मन में जो संशय है, आशंका है, वो दूर करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये लोकतंत्र की बात है ना। तो आप ये साहस करिए ना एक बार। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ एक बार बैलेट पेपर पर करके दिखाइए। बिल्कुल। साथ में सर, बैठक का एजेंडा क्या है? 6 तारीख को जो बैठक होने वाली, किन किन मुद्दों पर आप सभी दल चर्चा करेंगे? बहुत से मुद्दे हैं। अब लोकसभा चुनाव तो दरवाजे पर आकर खड़ी है तारीख। सीट शेयरिंग का मुद्दा है, एजेंडा क्या हो सकता है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए ना, कर लेंगे। अभिषेक बैनर्जी हो टीएमसी के या फिर उमर अब्दुल्ला हो, उन सभी का कहना है कि 3 महीने बर्बाद हो गए हैं। एक्शन में आए, कांग्रेस जो बातें कहती है उसको एक्शन में लाए। आपको भी लगता है कि वक्त आ गया, काफ़ी देर हो गई है, 3 क्रूशियल महीने आप लोग के हाथ से जा चुके हैं? कुशल मैंने ये 4 राज्यों के चुनाव में गए हैं, क्योंकि पूरी कांग्रेस वहाँ टूट पड़ी थी और हम लोग बार बार चिल्लाते रहे, आकर बैठक करे, कुछ काम करे। उनको लगता था कि सभी राज्यों में उनके विजय का परचम लहराएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। बहुत मेहनत की है लोगों ने। तो अभी बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है, तो हमको ये जो कुछ करना है तो अभी करना पड़ेगा। इसके साथ ही में कर्नाटक और बाद में हिमाचल के बाद चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के कई नेता कह रहे थे कि सीट शेयरिंग में उनका अपर हैंड होगा, उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी। आपको लग रहा है कि अब स्थितियां पूरी तरह से बदल गई है? देखिए, हम ये कभी इस बारे में हमारी सोच जो होती है बहुत स्पष्ट है। कोई संकट में है इसलिए उसका मिसयूज मत करिए। अब कांग्रेस हार गए तो नहीं, कांग्रेस पार्टी है, जिसका जितना शेयर है, अधिकार है, उसको उतना मिलना चाहिए, बस ज़्यादा मत मांगिए। जो जीतेगा उसकी सीट है। महाराष्ट्र की स्थिति स्पेसिफिक, क्योंकि आप महाराष्ट्र में कोई तकलीफ नहीं, 3 पार्टी आराम से सीट शेयरिंग कर लेंगी। सर, इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि लोकसभा भी करीब है, हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आया है। बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि सनातन पर हमला होता है विपक्ष की सरकारों में, और उसे काफ़ी हद तक वो भुनाने में कामयाब रहे। इसका तोड़ क्या है सर? नहीं, हाँ, हमारे लोगों को समझाएंगे। अपना विचार अपने पास रखिए। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो आज भी हिंदुत्व की विचारधारा पर चलती है, और हमने कभी हमारे हिंदुत्व में मिलावट नहीं होने दी है, चाहे हम कांग्रेस के साथ हो या बीजेपी के साथ हो। हिंदुत्व का एक विचार है, एक संस्कार, संस्कृति है। हमारे लिए कोई राजनीतिक ढोंग या सोंग नहीं है। तो हम हमारी विचारधारा पकड़कर आगे जाएंगे, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। साथी दलों को सलाह देंगे सर जो उटपटांग बयान देते हैं? डेफिनेटली दे देंगे, क्यों नहीं, देना ही चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, एक आखिरी सवाल से जाते जाते, अब चूंकि चुनाव काफ़ी कम से बचा है, तो मोदी और शाह की जोड़ी का तोड़ इंडिया गठबंधन के पास क्या है, ये लगातार सवाल उठा है। देखिए, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, सिकंदर सब हार गए। बड़े बड़े महाराजा, राजा, योद्धा कभी ना कभी हार जाते हैं। मैंने कहा ना, एक बार आप बैलेट पेपर पर चुनाव करके देखिए। देखिए ना, आप इतने साहसी है तो सिर्फ एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए, सिर्फ एक बार। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, सिर्फ एक बार। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन विजेंद्र भिदोरिया के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।